अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो, जब भी इलेक्ट्रिक का वर्ड यूज़ हो, इलेक्ट्रो वर्ड यूज़ हो, तो इसका मतलब है स्टडी, ये बात हो रही है किसी ना किसी हवाले से चार्जेस की बात हो रही है। इलेक्ट्रो, चार्जेस, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन रुका हुआ, तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्जेस की स्टडी एट रेस्ट। व्हेन दे आर एट रेस्ट, देन वी स्टडी द चार्जेस, देयर बिहेवियर, how they behave when they interact with each other, when they interact with other charges। तो कौन सा बिहेवियर है हम वो स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कैसे उनका बिहेवियर क्या है, वो इंटरेक्ट करते हैं जब एक दूसरे के साथ तो क्या करते हैं। ये सारी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस क्या है, चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। हमने डेली लाइफ में, ये एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ आपको। बाकी ये आपने अपनी डेली लाइफ में छोटे होते हुए आपने ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं कि आप छोटे छोटे कागज़ के पेपर के टुकड़े करते थे और प्लास्टिक की कोई चीज़ लेकर, कंघी लेकर या कोई और प्लास्टिक की चीज़ लेकर जब आप अपने बालों से रब करने के बाद उसके करीब लेकर जाते थे, तो वो प्लास्टिक के जो पीसेज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। तो वो बेसिकली क्या था कि वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। रब करने की वजह से क्या हो रही है, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो उस फ्रिक्शन के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, वो चार्ज उस सरफेस के ऊपर जिसको आपने रब किया, वक्ती तौर पर टाइमली उसके ऊपर चार्ज आ गया। वो परमानेंटली चार्ज नहीं है। आफ्टर फ्यू सेकंड्स जब आप उसको दोबारा उन पेपर्स के करीब लेकर जाते हो तो वो कोई उसकी बिहेवियर शो नहीं करता, ना वो अट्रैक्ट करता है ना वो रिपेल करता है। वो सिर्फ उसी टाइम अट्रैक्ट या रिपेल करता है जब आप उसको रब करने के बाद लेकर जाते हो। तो इसका मतलब है कि चार्ज प्रोड्यूस हुआ ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का प्रोसेस हुआ, उसकी फ्रिक्शन की वजह से उसकी सरफेस के ऊपर एक तरह का चार्ज आया जिसकी वजह से वो एक बिहेवियर शो करता है, वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो ये बेसिकली चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है किसकी मदद से, फ्रिक्शन की मदद से ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटर। ये याद रखना है कि फ्रिक्शन की मदद से जो चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है वो सरफेस ऑफ इंसुलेटर प्रोड्यूस किया जाता है, और ये टाइमली होता है, फॉर टाइम बीइंग होता है, ये परमानेंटली नहीं होता। इसी तरह इसमें फिर आगे डिफरेंट आगे एग्जांपल्स हैं। दो तरह का चार्ज होता है, दो तरह का फोर्स का बिहेवियर होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और एक फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के दरमियान होती है, तो अनलाइक चार्जेस, दो डिफरेंट चार्जेस, दो ऐसे चार्जेस के दरमियान जिनके आपस में डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट और रिपेल। हमेशा लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक जैसे चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस बाय रबिंग ऑन द न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। किसी भी एक बॉडी के ऊपर, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर किसी भी दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ रब करने से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। लेकिन दो सरफेस को जब आप रब करते हो तो एक के ऊपर पॉजिटिव अगर चार्ज आता है तो दूसरी के ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब एक का पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर ट्रांसफर हो गया और नेगेटिव दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो दोनों के ऊपर जो आपस में रब हुई हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। आगे कुछ एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटी इसमें एक प्लास्टिक रॉड को गिवन है, प्लास्टिक रॉड को सस्पेंड किया हुआ है किसी भी धागे के साथ, किसी हॉरिजॉन्टल सिल्क थ्रेड के साथ, और फर्क को लेकर, फर्क का कपड़ा लिया और उसके साथ रब किया उस प्लास्टिक रॉड को, और उसको हमने सस्पेंड कर दिया, उसको लटका दिया एक धागे के साथ फ्रीली। और एक और हमने रॉड लिया वही प्लास्टिक का, सेम मटेरियल का, और उसको सेम मटेरियल के साथ फिर रब किया, और जब दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आए तो क्या हुआ, उसके उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, क्योंकि दोनों
एक ही मटेरियल के राड थे और दोनों को एक जैसे कपड़े के साथ, एक जैसे मटेरियल के साथ रब किया था, तो दोनों के ऊपर जो नेचर ऑफ चार्ज थी वो सेम थी। तो उन्होंने क्या किया, लाइक चार्जेस होने की वजह से दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। प्लास्टिक राड के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ग्लास राड के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। ये एक कन्वेंशन है जो साइंटिस्ट ने पहले एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बताया कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो प्लास्टिक राड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर इसके बाद एक्टिविटी 13.2 है, एक गिलास राड लिया और उसको सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, और एक प्लास्टिक राड लिया और उसको फर के साथ रब किया। फिर दोनों को रब करने के बाद गिलास राड को सस्पेंड किया और प्लास्टिक राड को जब उसके करीब लेकर गए, क्योंकि गिलास पॉजिटिव गिलास रॉड के ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है व्हेन इट रब्ड विद द सिल्क, तो क्या हुआ, नेगेटिव जो चार्ज वाला रॉड था प्लास्टिक रॉड, उसने अट्रैक्ट किया ग्लास रॉड को अपनी तरफ, क्योंकि दोनों की ऊपर चार्ज की जो नेचर थी वो डिफरेंट थी, दोनों ऑपोजिट चार्ज थे, तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो इससे हमें दो तरह का बिहेवियर पता चला कि एक तो चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है सरफेस के ऊपर, इंसुलेटर की सरफेस के ऊपर थ्रू फ्रैक्शन, थ्रू रबिंग, और दूसरा हमें ये पता चला कि चार्जेस, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं। चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज है किसी भी मटेरियल बॉडी की, जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। फ्रिक्शन की वजह से डिफरेंट मटेरियल के ऊपर डिफरेंट तरह का चार्ज आप प्रोड्यूस कर सकते हो, डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी है या किस तरह का चार्ज उसके ऊपर आएगा। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। रिपेलियन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। रिपेलियन, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा चार्ज, कौन सा टेस्ट ऐसा है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी, चार्ज बॉडी को चेक किया जाता है, वो रिपेलियन का टेस्ट है। इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ऊपर। इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिर मजीद हम इसको आगे देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में भी हम बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर चार्ज लेकर आते हैं। लेकिन वो कौन सा बॉडी होता है, वो मेटेलिक बॉडी होता है या कंडक्टिंग इंसुलेटिंग बॉडी होता है। ऐसा बॉडी जो जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं लेकिन वो है कंडक्टर है। तो ऐसे बॉडी के ऊपर जब किसी तरह का चार्ज लेकर आए, किसी दूसरे चार्ज बॉडी की वजह से उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज लेकर आया जाए, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।